बुरे कर्म मत करना सीखो, अच्छे कर्म करना सीखो। अच्छा कर्म और बुरा कर्म के बारे में आज सच्चाई और बुराई के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। कृपया करके जल्दी से जल्दी रूपाराम गौलाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कृपया करके पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जब भी हम कड़वे से कड़वे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि किसी का भी ज़िंदगी बर्बाद होता है तो रुक जाता है और उसका ज़िंदगी में बदलाव आता है और वो उसकी चैन से ज़िंदगी में बदलाव होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके परिवार में बहुत शांति हो जाती है। हम हमेशा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। जैसे आप कार्य करेंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। वो है सच्ची भावना। और यदि आप दुश्मनी, गरीबों से पैसा छीना हुआ, वो बहुत गंदी बात है। कर्म करना अच्छा, कर्म करना बुरा, यही है इतना अंतर। आप जैसा सोच रखेंगे वैसा ही कार्य होने वाला है। आपके साथ में रहना, खाना पीना, रहन सहन कैसी रहेगी वैसा ही आपके दिमाग में विचार आने वाली है। यदि आपके साथ में अच्छे इंसान है तो आप हमेशा अच्छे कर्म कर सकते हैं, और यदि आपके साथ में बुरे इंसान है तो आपके ज़िंदगी में सभी आपके कर्म बुरे होने वाले हैं और आप कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपने आत्मा, अपने दिल पर विश्वास रखो। हमेशा ज़िंदगी में जीने के लिए धैर्य रखो, कठिन से कठिन कार्य करने की हिम्मत रखो और आगे बढ़ने की सोच रखो। पैसे के ऊपर कभी भी विश्वास मत रखो, तभी आप ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं और आने वाली आपकी पीढ़ी भी, आपकी औलाद भी अच्छी होने वाली है। और यदि आप लोगों ने माता पिता को बहुत ज़्यादा दुख देंगे तो आने वाली पीढ़ी भी दुख आप लोगों को देने वाली है। यही है कर्म बांधना। और यदि आप ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे, परिवार की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे तो आपका कर्म नहीं बंधने वाले हैं। सच्ची भावना रखोगे तो हमेशा ज़िंदगी में सफल बन जाओगे। जैसे ये गंगा राम, इसको गंगा राम बोला जाता है। जब एक लगता है इंसान नहीं उठ पाता है, और जब जाट का हाथ उठता है इंसान को एक लगता है तो इंसान उठ नहीं जाता है, वो इंसान को उठाना पड़ता है। क्योंकि ये जाट का हाथ लोहे के हथौड़े जैसा रहता है, क्योंकि ये हाथ बहुत कठिनाई से, मेहनत से इतना बड़ा हाथ है, जो बड़े से बड़े शरीर क्यों ना हो, जब एक बार जाट का हाथ उठ जाता है इंसान के ऊपर तो दोबारा इंसान नहीं उठ पाता है, उसको इंसानों को वापस उठाना पड़ता है। इसलिए जियो और जीने दो। ज़िंदगी में हमेशा सफलता पाने के लिए कोशिश करना सीखो, आगे बढ़ने के लिए धैर्य रखो और अपने हमेशा सच्चे विचार रखो। क्योंकि जो इंसान सच्चे विचार रखते हैं हमेशा ज़िंदगी में सफलता पा लेता है और ज़िंदगी में हमेशा आगे रहते हैं। और जो क्रोध के अंदर रहता है, कोई भी विचार साधना अच्छी नहीं रखता है, वो सिर्फ विचारों में रहता है, वो कभी भी सक्सेस नहीं होता है। औलाद नहीं बिगड़ी जाती है, लड़का लड़की कभी भी नहीं बिगड़ा जाता है, उसका माँ और बाप औलाद को बिगाड़ा जाता है। क्योंकि वो माँ बाप पैसों के घमंड में औलाद को सिर पर चढ़ा देते हैं और उसके बाद में
औलाद उसकी बाप और माँ की एक बात भी नहीं सुनती है। यही है अपना कर्म। कर्म करो, हमेशा कर्म मत करना सीखो, अच्छा कार्य करना सीखो। जैसा आप काम करोगे वैसा ही उसका फल मिलने वाला है। हम हमेशा बोलते हैं परिवार के साथ में रहना सीखो, अपने माता पिता की सेवा करना सीखो। यदि आप लोगों ने अपने माता पिता की सेवा कर ली तो आपकी औलाद भी तुम्हारे माँ बाप के पास में रहने वाली है और उसकी सोच अच्छी रहने वाली है और आपको भी इज्जत मिलने वाली है। और यदि आपने माता पिता को अलग आश्रम में छोड़ दिया और बीवी और तुम ऐश मौज करते हो, बार बार घूमने के लिए जाते हो, स्विमिंग पूल करने जाते हैं, 5 स्टार होटलों के अंदर जाते हैं और दोस्तों के साथ में जाते हो, पैसे का दुरुपयोग करते हो, उसका आपको विरोध आपकी औलाद ही देने वाली है। क्योंकि आपके घमंड के अंदर तुम अभी पैसे को खर्च करते हो, पैसे को इज्जत नहीं देते हो। घूमना फिरना ऐश मौज करना, ये ऐसा नौटंकी नाटक अभी नहीं चलने वाला है। ऐसा कार्य करो जिंदगी में आपको हमेशा हर इंसान याद किया जाए। कर्म करनी, अच्छी जिंदगी, अच्छा कार्य करो। अपने लड़का लड़की को ऊपर मत चढ़ाना सीखो, उसको डरा कर रखो, औकात के अंदर रखना सीखो। तभी आपकी औलाद जिंदगी में सफल हो सकती है। जैसा परिवार आचार विचार रहेगी उसकी वैसे ही औलाद बड़ी होकर बनने वाली है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं जियो और जीने दो, माता पिता की भरपूर सेवा करने दो। हजार लाख करोड़ पैसा आप मंदिरों के अंदर डोनेट कर लो, वो मिट्टी के समान है। सबसे बड़ा तुम तो हजारों लाखों करोड़ों रुपए तो मंदिर डोनेट में कर देते हैं, उधर दे देते हैं, बट माता पिता को खाना भी नहीं देते हैं और उसको आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। तो पैसा मिट्टी के समान हो जाता है और उस पैसे का आपको फल मिट्टी के बराबर मिलता है। और जो इंसान अपने माता पिता को पैसा दे दिया है और उसके रहन सहन के लिए बोली चाली अच्छी हो गई है और माता पिता का कार्य में हाथ बढ़ा लिया है, तो उसके बाद में चाहे 1000 रुपये दो चाहे 100 रुपये दो मंदिर में, वो करोड़ों के बराबर है। क्योंकि सबसे बड़ा दिल में रखना अपने माता पिता का विश्वास, और कभी भी नहीं दुखाना है माता पिता का दिल। क्योंकि एक बार दिल दुख जाता है तो माता बहुत रोती है, चुप चुप कर रोती है और हमेशा दुख पाती है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं अच्छा कर्म करने की सोच रखो, अच्छा विचार रखने की सोच रखो, हमेशा आगे बढ़ने का हिम्मत रखो, पीछे कभी भी मत देखना सीखो। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं जैसे अभी ये लकड़ी है, इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये वापस आकर के सिर पर ही गिरने वाली है। वैसी बात है आपके साथ में, आपके आस पास में कैसा है वैसा ही आपके विचार रहता है, और जैसे आपके खाना पीना आचार विचार कैसा है वैसा ही रहने वाला है। कभी भी लालच के अंदर रहोगे तो ज़िंदगी में नहीं सफल बनोगे, और ज़िंदगी में इंसान को इंसानियता से देखोगे तो ज़िंदगी में सफलता पा सकोगे। पैसा तो आएगा और जाएगा, एक बार इज्जत चली गई तो दोबारा इज्जत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि अभी तो तुम लोग घमंड में बहुत दुरुपयोग करते हो और माता पिता को दुख देते हो और दोस्तों के साथ में घूमते हो। आपकी ज़िंदगी में ये हराम और आराम बराबर है। आपके बाप का पैसा खाओगे और हराम करोगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत दुख मिलने वाला है। और यदि आपने खून का पसीना बहाकर पैसा कमाकर अपने माता पिता की सेवा कर लोगे तो आपके दुनिया में चारों
धाम की यात्रा जैसा फल मिलने वाला है। और यदि आपने माता पिता की सेवा नहीं की है, चाहे हजारों लाख धर्म कर लो, चारों धाम कर लो, आपको फल कभी भी मिलने वाली नहीं है। जितना गरीबों की आप सेवा करोगे तो दुआ मिलेगी, और गरीबों की बदुआ, दुख दिया तो बदुआ मिलने वाली है। दुआ लेने के लिए हमेशा विचार रखिए, और बदुआ लेने के लिए कभी भी विचार मत रखिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, गरीबों की सहायता कीजिए, गरीबों को पैसा मत देना सीखो, गरीबों को खाना देना सीखो, उसकी हेल्प करना सीखो। वही सबसे बड़ा है हिंदू धर्म। और हम हमेशा बोलते हैं, हम किसी भी धर्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही जिंदगी में सफलता मिलने वाली है, और जैसा कार्य अच्छे करोगे तो आपकी औलाद भी आपको इज्जत देने वाली है, और सेवा देने करने वाली मिलने वाली है। और यदि आपने अपने माता पिता को जितना आप दुख देवेंगे और माता पिता से बुरी तरह से बात करेंगे, तो आने वाला भी समय दूर नहीं है, वो समय आ गया है। आपकी औलाद भी तुम लोगों को दुख ही देने वाली है, सुख कभी भी नहीं मिलने वाला है। अभी तो तुम माता पिता को रुलाना में लगा है, वही बात आपके ऊपर लग रही है, और आने वाले आपके लड़का लड़की बहुत दुख देने वाले हैं। तुम्हारे माता पिता ने तो सहन कर लिया, पर तुम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम लोगों का ये घमंड के अंदर मर जाएंगे, क्योंकि इंसान का घमंड ही इंसान को मार देता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, हमेशा दिल के अंदर सच्ची भावना रखोगे तो कर्म नहीं बनने वाला है। और जब आप बुरी आदत रखोगे और गरीबों का खून चूसोगे तो कर्म ही बनने वाला है। इसलिए हम हमेशा अच्छी सोच लेने के लिए रहता हूँ, और हमेशा जितना खाना खाना है उतना ही खाए। ज़्यादा खाना खाओगे तो शरीर भी साथ नहीं देने वाला है, और उसके बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, सुई लगाना पड़ेगा, दवाई दारू लेना पड़ेगा, और बाद में शरीर भी बहुत परेशानी में आ जाएगा। जितना खाना खाना है, जो आपको खाना रुचता है वही खाना है, जो आपको खाना नहीं रुचता है उसको कभी भी नहीं खाना है। अच्छी सोच रखिए, अच्छा विचार रखिए, हमेशा ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए रहिए, और आप रात में बिल्कुल आराम से सोना सीखिए, क्योंकि टेंशन के अंदर जो इंसान सो जाता है उसको रात भर सपना आता है और बिल्कुल नींद नहीं आती है। इसलिए हम हमेशा कार्य भी करते हैं और रात दिन वीडियो भी बनाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग में शांति रहती है तो हजारों करोड़ों जैसा इंसान के पास में पैसा है, और जब इंसान के पास में अरबों खरबों रुपए है और दिमाग के अंदर अशांति है तो पैसा मिट्टी के समान है। क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में शांति से जीना है, और इंसान को अशांति से कभी भी नहीं जीना है। जियो और जीने दो, प्रेम से सबको रहने दो, गरीबों की हमेशा सेवा करनी सीखो, और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी सीखो। तभी आप लोगों की ज़िंदगी में सफल बन सकेंगे, और आपकी भी औलाद, आपके पुत्र और पुत्री सेवा करेगी, क्योंकि जैसा आप कार्य करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। ये एक पेपर लेकर के पेन से लिख के रख लेना, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं फैक्ट रियल वीडियो बनाते हैं, और आजकल तो ये बहुत वायरल हो रहा है कि हिंदू लड़के और लड़कियों का कपड़ा बहुत छोटापन हो गया है, और माता पिता को इज्जत नहीं देते हैं। उसका
एक ही है रीज़न, उसका माँ और बाप बराबर नहीं है, इसलिए औलाद बिगड़ जाती है और औलाद माता पिता के सिर के ऊपर जाकर के बैठ जाती हैं। ऐसे लड़का लड़कियों को ऐसा लकड़ी से अच्छा ठोकना चाहिए, क्योंकि जब जब तक वो सुधरेगा नहीं, लकड़ी से अच्छा मारना पड़ेगा और पुत्र और पुत्री को सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको उसकी बाप कमाई को पैसा को बर्बाद करने में लगे हैं। ऐसे इंसानों को 4 कदम दूर ही रहना है, क्योंकि वो उसका घमंड में रहता है। क्योंकि पैसा क्या चीज़ है, पैसा कितना खून बहाकर कमाया जाता है, और पैसा कमाना तो बहुत कठिन है और पैसा खर्च करना बहुत इजी होता है। इसलिए जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। अच्छा कर्म करो, अच्छी जीवन में जीना सीखो, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में सफल बन सकोगे। जय हिंद, जय भारत।